मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देखा है। मेरे पिताजी बाबा साहब के मानने वाले बड़े वो थे। अच्छा, आपने देखा है उनको? हाँ, और मेरे घर आते थे बाबा साहब। मैं भी बाबा साहब की कोठी पे जाती थी अरे वाह। और वहाँ उनके डॉगी से खेलती थी। अच्छा, और कुंभ में डुबकी लगाने और मंदिर जाने नहीं, से वो वहाँ तो बेकार की कहानी। वही कुंभ का पानी जो लोग वहाँ जाते नहाने के लिए, वही कुंभ का पानी हमारे नल में आ रहा है, उसी में हम नहा रहे। हाँ। तो वहाँ कोई अंदरूनी आम पानी थोड़ी, वहीं से ही तो आ रहा है हमारे नलों में पानी। हम ऐसी बेसाई बातें नहीं मानते, अंधविश्वास पर नहीं चलते। हमारा धर्म है। इतने करोड़ों लोग मान रहे हैं, वो अंधविश्वास है? वो सारे अंधविश्वास है। देखो ना, अभी भगदड़मढ़ी कितना लोग मरा। आप कह रहे हैं कि कुंभ भी जो है वो पहले बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, उसको भी अपना हिंदूकरण किया है उसका। हाँ, हिंदूकरण किया है। देखो, हिंदू धर्म कितना अच्छा है, कहता है एक डुबकी लगाओ सारे पाप खत्म। नहीं तो पाप हमारे भगवान बुद्ध कहते हैं पाप करे ही क्यों, पाप करो ही क्यों। वो कहते हैं पाप करो नहा लो, जबकि ऐसा होता नहीं है। नहीं देखो, अच्छा है ना, पाप हो गए के बाद नहा के सब पाप धुल गए। नहा के धुलता नहीं है। और तो और स्वर्ग में भी सीट हो जाती है। स्वर्ग है ही नहीं, किसी ने देखा नहीं। अच्छा। ना तो किसी ने वापिस आके बताया। और ना नहीं, अमित शाह तो कहते हैं कहते भगवान का नाम लो तो स्वर्ग में वो क्या आए होंगे। वहाँ क्या है। जिसकी कलम को दुनिया मानती है, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक है उस गंगा में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। कोई नहीं मिटा सकता उस संविधान को भी और उस बाबा साहब को भी। ना ऐसा कोई महापुरुष पैदा हुआ है, ना होगा। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में। और यहाँ आज आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं, जिनकी भीड़ यहाँ एकत्रित हुई है, ये 30 सालों से लगातार यहाँ आ रहे हैं। और ये जो परिवार मेला है, बौद्ध परिवार मेला, यहाँ इसका आयोजन होता है। बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बुद्ध जी ने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद से लगातार 30 सालों से ये मेला आयोजित किया जाता है। तमाम लोग यहाँ आते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़ी जो संगति होती है यहाँ पर, उसके विचार को आपस में बांटने की कोशिश करते हैं, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश है और आपस में मिलकर अपने इस छोटे से परिवार को ये बढ़ाने की, उनकी विचारधारा को आगे ले जाने की यहाँ से कोशिशें होती हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे अलग अलग तरीके के मनोरंजक खेलों का आयोजन किया जाता है। महिलाओं के लिए अलग अलग तरीके के खेलों का आयोजन किया जाता है, जिससे कि वो कम से कम साल में एक बार अपने बौद्ध परिवार से जो लोग जुड़े हैं वो यहाँ आएँ, एक साथ एकत्रित हो, एक पिकनिक की तरह एक दूसरे के साथ, एक परिवार के साथ जुड़े, उस आयोजन का भाग बने, उसमें हिस्सा लें और इस खुशी को साल में एक बार कम से कम कोई प्रोग्राम ऐसा हो जिसके जरिए वो आपस में जुड़ा हुआ महसूस कर सके। एक अच्छी नीयत के साथ अच्छी सोच के साथ इसकी शुरुआत की गई और बेहद खूबसूरत लगता है। लोग यहाँ आते हैं, पिकनिक मनाते हैं अपने परिवार के साथ, एक बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिलता है यहाँ लोगों को। और यह देख सकते हैं आप, ढोल नगाड़ों के साथ लोग इस रंगारंग कार्यक्रम में आनंदित हो रहे हैं। और जो खेल हुए हैं, सिर्फ यहाँ खेल ऐसे ही नहीं होता है, उसके बाद उनको उस प्रतियोगिता के बाद जो लोग जीतते हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। यहाँ पे उनको इनाम भी दिए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही अच्छा तरीका है, एक अच्छा जरिया है लोगों को अपने धम्म से जोड़ कर रखने का, उन्हें ये एहसास दिलाने का कि उनके परिवार के जितने भी लोग हैं वो एक साथ यहाँ आकर एक मेले में एकत्रित होकर आपस में इस विचार को आगे लेकर जा सकते हैं। मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ, 2 मिनट। नाम बता दीजिए कम से कम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम किरण। किरण जी, कहाँ से आई हैं आप? देवनगर से। देवनगर से। करोल। अच्छा। तो ये बताइए, आप हर साल आती हैं? हाँ जी। हाँ, परिवार के साथ? हाँ जी। 40 साल से ऊपर हो गए। 40 साल से ऊपर हो गए। आप हस्बैंड वाइफ हैं? तो आप 40 साल से बौद्ध धर्म को मान रही हैं? ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। और शादी से पहले से? मेरे ससुर जी तो बहुत पहले से मानते थे, 45 साल से हो गए। मेरे को 30 साल हो गए मानते हुए। आपने शादी के बाद अपनाया? हाँ जी। शादी से पहले? शादी से पहले हम हिंदू थे। हिंदू थे जी। आप हिंदू थे जी। तो फिर शादी अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज। हाँ, तो यहाँ पे जब आए तो फिर आपके परिवार में आपके ससुर जी ने ये ट्रेडिशन, उन्होंने बोल दिया था कि मैं शादी कर रहा हूँ तो जो भी पूजा करते हो वो यहीं छोड़ देना। हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, तो हम तभी छोड़। आप करवा चौथ वगैरह नहीं करती? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। सही लंबी उम्र निकल गई। हमने फेरे भी नहीं लिए, हमारी शादी फेरे भी नहीं हुए। बुद्धिस्ट में हुई है हमारी शादी। बिन फेरे हम तेरे। अच्छा, बिन फेरे हम तेरे, ये बढ़िया था। अभी कह रही थी बात नहीं करेंगे, इतना अच्छा बोल रही है। फिर आपके बच्चे भी हैं? हाँ, वो भी बौद्ध धर्म को मानते हैं? जी जी, 2 बेटियां हैं मेरे। अच्छा जी। तो बेटियों को भी आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है, उनको शिक्षा दे रहे हैं? जी। कैसा लगता है जब यहाँ आते हैं, लोगों से मिलते हैं? अच्छा लगता है।
और ये जैसा कि आप देख सकते हैं महिलाओं की ये दौड़ यहाँ हो रही है और इस प्रतियोगिता में सारी महिलाएं भाग ले रही हैं और ये इनका पॉइंट बना हुआ है जहाँ से इनको टर्न करके जाना है। और ये मेरे ख्याल से ग्रीन वाली जो कि पीछे चल रही थी उन्होंने पहली बाजी मार ली है और उसी के साथ पहला स्थान उन्होंने ले लिया है। और अब ये महिलाओं की दूसरी एक पारी है जिसमें महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं यहाँ पर जो घर में रहती हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि अपनी गृहस्थी में बिजी रहती हैं, उनको समय नहीं मिल पाता, तो वहाँ इस मेले के ज़रिए, सम्मेलन के ज़रिए ये महिलाएं आज एक बार उस गृहस्थी से, अपने घर से, अपने बच्चों से दूर यहाँ खुद एंजॉय कर पा रही हैं। हालांकि दूर नहीं, परिवार के साथ ही लोग यहाँ आए हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से वो यहाँ आज मनोरंजन में भाग ले रही हैं, खुद को एंटरटेन कर रही हैं, बड़ी बात है। आज ये आपका 30वां बौद्ध परिवार मिलन मेला है। 30वां। और जी, तो यहाँ जो लोग आ रहे हैं और आप पिलर बन के खड़ी हैं, आपको टच करके उनको जाना है, तो जिस तरीके से औरतें यहाँ एंजॉय कर रही हैं, मतलब कुछ अलग लग रहा है। कैसा लगता है यहाँ आके? हम लोग जो यहाँ पे आते हैं साल में, जैसे एक बार यहाँ पे मिलन समारोह, बौद्ध मिलन समारोह जो रखते हैं, उससे हमें ये होता है कि जो दूर दूर से लोग आते हैं, हम लोग एकजुट होके मिलते हैं, एंजॉय करते हैं। और एक दिन तो ऐसा होना चाहिए महिलाओं के लिए कि हम पूरे साल की टेंशन को ख़त्म करते हुए हम एंजॉय कर सकें। तो आज आज ये बौद्ध मिलन समारोह है, ये हमारे लिए पिकनिक समारोह है। तो वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि जब आप लोग यहाँ आए हैं, जैसे मैं देख रही हूँ कि भीड़ भी बहुत है, काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, तो लोग जब यहाँ आते हैं एक साथ, कुछ लोग तो एक दूसरे को जानते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ नए दोस्त बनते हैं। आप हर साल आती हैं यहाँ? हाँ, मैं हर साल आती हूँ यहाँ। तो हर साल कुछ अलग देखने को मिलता है, कुछ अलग अनुभव होता है या एक जैसा होता है? नहीं, हर साल नया अनुभव होता है। हर साल ये होता है कि भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, लोग जुड़ते जाते हैं। हाँ, जुड़ते जा रहे हैं। और 2-3 साल से ये भी अनाउंस किया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे जो बेटी विवाह, जो बेटा विवाह जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं हम यहाँ। बहुत शुक्रिया। तो क्या नाम है? पूनम। हाँ पूनम जी, ये बताइए कितनी बार, मतलब हर साल आती हैं? दो बार आ चुकी मैं। पिछले साल आई थी, इस साल आई हूँ। कैसे पता चला पिछली बार? पिछली बार जैसे कि हम लोग बहुत जुड़े हुए हैं थोड़ा सा, तो मैसेज हो जाता है, उसी मैसेज के थ्रू आते हैं हम लोग। हाँ। पिछली बार आए, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए इस बार भी आए? जी। पूरे परिवार के साथ आई हैं? हाँ, 2-3 बच्चे आए, हमारे देवर आए, मैं आई हूँ। आप भी दौड़ में भाग लेती? मेरी बेटी लेने के लिए सोच रही है, मेरी लड़की। आप बेटियों का तो अलग होगा ना, आप ले लीजिए। अब इस टाइम तो दौड़ नहीं सकती हूँ। नहीं दौड़ सकते हैं, नहीं। वो अलग बात है। सबसे अच्छा क्या लगता है? अरे अब सबसे अच्छा तो ये लगता है यहाँ की, मतलब आने के बाद अपने लोगों से भेंट होता है ना। जो मोहल्ले गलियों में जो प्रताड़ित है, जो जातिवाद के लेकर ना, उस चीज से यहाँ बहुत शांति मिलती है। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। हाँ। और ये बताइए, अभी लोग, आप यहाँ आ रही हैं, बहुत सारे लोग कुंभ में भी जा रहे हैं। कभी नहीं हम जाते। कभी नहीं जाते? नहीं। क्यों? नहीं। मंदिर नहीं। कभी नहीं? नहीं जाती। मुझे 5 साल हो गया पूजा पाठ सब छोड़े छाड़े। मुझे अपने बस वही है, अपना अस्तित्व के बारे में पता होने लगा थोड़ा थोड़ा। बौद्ध धर्म कब अपनाया आपने? हाँ। कब अपनाया आपने बौद्ध? अभी अपनाया नहीं है, अब सोच रही हूँ। आप सोच रहे हैं? 5 साल से दूर हो गए हैं पूजा पाठ से? पूजा पाठ से, हर सब चीज से। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि 5 साल में आप, पिछले 5 साल? बात ये है ना कि जातिवाद बहुत ज्यादा है, ठीक है, इस वजह से दुखी हैं हम लोग। हाँ। नहीं, तो ऐसा क्या मेन कारण रहा? क्योंकि अब जाके 5 साल पहले आपने ये सब चीजें छोड़ी हैं, तो क्या ऐसा एक कारण जिसने मजबूर कर कुछ ऐसा मजबूर हो गया आदमी, जैसे कि पानी के घड़ा छूने के लिए बच्चों को मार दिया जा रहा है। जैसे अब देश भर से जो खबरें आती हैं वो सुन जी वो मन में जो दुख हो जाता है। वो कारण था आपका। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ तमाम आयु वर्ग के लोग मुझे दिख रहे हैं, बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर आ रहे हैं, और घर के जो सबसे बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शकुंतला गौतम। शकुंतला गौतम। हाँ, यहाँ आप कितने वर्षों से आ रही हैं? हाँ, 30-35 साल हो गए जी। आप हमेशा आती हैं? हाँ जी, हमेशा। हर साल? हर साल आती हूँ। अच्छा। मैंने जब से जन्म लिया 1948, 15 अगस्त 1948 का मेरा जन्मदिन है। 15 अगस्त? 15 अगस्त 1948। स्वतंत्रता के बस 1 वर्ष बाद? हाँ जी। मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देखा है। मेरे पिताजी बाबा साहब के मानने वाले बड़े वो थे। आपने देखा है उनको? हाँ,
और मेरे घर आते थे बाबा साहब। मैं भी बाबा साहब की कोठी पे जाती थी अरे वाह। और वहाँ उनके डॉगी से खेलती थी। अच्छा। और मैं उस जमाने की 9th तक पढ़ी हुई हूँ। हाँ, बाबा साहेब के डॉगी से खेलती थी। हाँ जी। हाँ। और जिस कमरे में बाबा साहब किताबें लिखते थे, संविधान लिखा, मैं उस संविधान के कमरे में खूब खेलती कूदती थी। और मैंने बाबा साहब को खूब अच्छी तरह देखा है और उन्हीं की वजह से मैं आज बौद्ध धर्म में भी अच्छा, मैंने कब आपने बौद्ध धर्म अपनाया? मैंने 1964 में 7 मई 1964 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन 2 बच्चों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करा। और मैंने हर जगह देखी, बाबा साहब की जन्मभूमि देखी, बाबा साहब की चैत्य भूमि देखी, बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण करा, नागपुर की दीक्षा भूमि जाती हूँ, लुम्बिनी जाती हूँ, बोध गया जाती हूँ, सारनाथ जाती हूँ, सरस्वती जाती हूँ। मेरे अंदर बाबा साहब की आस्था बहुत है और धर्म की। मैंने आज तक, मेरी 76 साल की उम्र हो गई, मैं भी किसी भी मंदिर के किसी भी देवी देवताओं के गाड़ी मैंने कभी मत्था नहीं टेका। अपने स्वर्ग कैसे मिलेगा? मुझे स्वर्ग ऐसे मिलेगा कि मैंने अपने पिताजी की सेवा करी, अपने सास ससुरों की करी, अपने बच्चों को लिखाया पढ़ाया, अच्छे एजुकेशन दी, अपने धर्म गुरुओं की सेवा करती हूँ। इससे स्वर्ग मिलता है? इससे मिलता है। कुंभ में डुबकी लगाने और मंदिर जाने से? वो वहाँ तो बेकार की कहानी। वही कुंभ का पानी जो लोग वहाँ जाते नहाने के लिए, वही कुंभ का पानी हमारे नल में आ रहा है, उसी में हम नहा रहे। तो वहाँ कोई अंदरूनी आम पानी थोड़ी, वहीं से तो आ रहा है हमारे नलों में पानी। हम ऐसी बेसाय बातें नहीं मानते, अंधविश्वास पर नहीं चलते। हमारा धर्म है। इतने करोड़ों लोग मान रहे हैं, वो अंधविश्वास है? वो सारे अंधविश्वास है। देखो ना अभी भगदड़ मरी, कितना लोग मरा, कितना बकवासबाजी है। अरे इतने लोग मानते हैं कुछ? नहीं नहीं, कुछ तो उनके लिए होगा ना, हमारे लिए तो नहीं है। हमारे लिए तो जिसने हमें रहना सिखाया, खाना सिखाया, जिसने हमें पढ़ना सिखाया, इतनी बड़ी बड़ी एजुकेशन दी, हमारे बच्चों को टीचर बनाया, IAS बनाया, ऑफिसर बनाया, वकील बनाए, मजिस्ट्रेट बनाए, हम उस बाबा साहब को मानते हैं जिसे दुनिया मानती है, जिसकी कलम को दुनिया मानती है। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक है इस गंगा में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। कोई नहीं मिटा सकता उस संविधान को भी और उस बाबा साहब को भी। ना ऐसा कोई महापुरुष पैदा हुआ है, ना होगा। बाबा साहब का नाम आजकल सभी लेते हैं, सारी राजनीति। वो अपने मतलब के लिए लेते हैं, वो अपने मतलब से बाबा साहब को बटोरते हैं। हमने मतलब नहीं हो, हमने उनकी शिक्षा मानी है, हमने उनके बताए हुए रास्ते माने हैं, हमें सब कुछ मिला है उनके रास्ते से। अगर हम हिंदुओं के मंदिरों में जाते हैं, हमें वही छुआछात मिलती है, वही बकवासबाजी मिलती है, हमें कोई पर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाते हैं, पिटते हैं, फिर जाते हैं। वो तो बेशरम हो गए ना, उनको तो उनके सिवा दिखाई नहीं देते अपने। वो तो अपने माँ बापों को भी आश्रम में छोड़ जाते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो हम वो आदमी नहीं है, नहीं है नहीं। हम तो बाबा साहब के मानने वाले आदमी हैं। जब तक मेरा जीवन है, मेरे बच्चों का जीवन है, मेरे सब बच्चे बुद्धिस्ट हैं, मेरे बच्चे सब पढ़े लिखे हैं। और हमारे बाबूजी 20 साल अम्बेडकर भवन के प्रधान रहे और 5 साल की उम्र से वो समता सैनिक दल के सिपाही रहे। आप बुद्धिस्ट हैं, आपका परिवार बुद्धिस्ट है, देश हिंदू बनने जा रहा है, हिंदू राष्ट्र हम तो हिंदू नहीं बनेंगे, ना बनेगा, कभी नहीं बन सकता हिंदू राष्ट्र। क्या कुछ भी कर ले ये बीजेपी वाले, RS वाले, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। हमारे बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया इंडिया, तो हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया है। इंडिया और ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हाँ, वो दुनिया कहती पागल है, जिनके सिर पे सवार है गोबर और पेशाब का सवार है ना, वो बोलते हैं कि हमारा नाम हिंदू राष्ट्र। कह रहे 40 करोड़ लोग कुंभ में डुबकी लगाने आएंगे, इतने लोग आखिर मानते हैं ना? वो बेहुदा है, बेहुदा, उनके अंदर अकल नहीं है भाई। अच्छा, क्यों? इंसानियत नहीं है। इंसानियत को मानो। अपने देश में क्या हो रहा है, कितने गरीब लोग हैं जिन बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती, कपड़ा भी नहीं मिलता। क्या उनके लिए उनके पास पैसे नहीं है? डुबकी लगाने से क्या उनके पाप दूर जाएंगे? ये तो अंधविश्वास ही है ना पूरा। अपने माँ बापों को रोटी न दे के तुम आश्रम में छोड़ जाते हो। जिस माँ ने तुम्हें पैदा करा उस माँ को तुमने रोटी नहीं दी, तो वो भगवान पत्थर की मूर्ति तुम्हें देगी? कुछ नहीं देगी। इतना पुराना प्राचीन मंदिर अब जाके बना है, दर्शन करने नहीं जाओगी? अयोध्या हम जाएंगे, बोध गया जाएंगे, हमारे लुम्बिनी जाएंगे, जहाँ हमारे भगवान बुद्ध का। राम मंदिर नहीं? नहीं, राम मंदिर नहीं। अरे रामलला वहाँ जन्मे थे। हाँ, वो लल्ला जाएंगे जिसके लाल लल्ला होंगे जलने वाले, हम नहीं जाएंगे।
आज तक किसी मंदिर नहीं गए? नहीं नहीं, किसी मंदिर नहीं। कभी नहीं? मैंने कभी चौराया नहीं पूजा। मेरे बच्चों के चेचक निकले, मैंने कभी उसको अंधविश्वास को नहीं माना। रोज नहलाया, रोज कपड़े बदले, रोज। उसमें भी पूजा पाठ नहीं किया? हाँ, नहीं की मैंने। ये मेरा रिकॉर्ड है। मैं इंदरपुरी में रहती थी, सीबी लोक में, मायावती के पड़ोस में। आज मेरा रिकॉर्ड है, उनसे पूछो जाके। तो ये आपको उस समय इतना सारा ज्ञान बाबा साहेब के सानिध्य में रहकर हाँ, मेरे पिताजी ने दिया मुझे इतना ज्ञान। मेरे पिताजी। फिर शादी करके हिंदू परिवार में गई? नहीं नहीं, पक्के बुद्धि। मेरा आदि समता सैनिक दल का सिपाही था। 5 साल की उम्र में मेरी सास ने अम्बेडकर भवन को दान दे दिया। हमारे बाबूजी को 20 साल अम्बेडकर भवन के प्रधान रहे। पूरा परिवार ही आपका शुरू से रहा है? मेरी ये बहू है। अच्छा, ये आपकी बहू है? हाँ, ये मेरे जेठ की लड़की है, वो मेरे जेठ आपका पूरा परिवार है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत पूरा कुनबा आया इधर। अच्छा, वो डॉक्टर है। हाँ, वैसे आप भी किसी साइंटिस्ट से कम नहीं? हाँ, और क्या, क्यों हूँ? आपकी जो तार्किक मेरी जो देन है ना, वो बाबा साहब की। मैं क्यों किसी से कम रहा हूँ? हमारे बाबा साहब न किसी से झुके और न किसी अंधविश्वास पे चले। तो मैं भी उसी की लड़की हूँ, तो मुझे भी कोई नहीं झुका सकता। उनका मैं अंधविश्वास वालों को साथ दे सकती हूँ कि तुम गरीब हो, तुमसे मदद ली जा तो ले लो, पर मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलने वाली लेडीज नहीं हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसी आप है वैसा ही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। तो इसका मतलब आपके परिवार से, आपसे भी बात कर लें। ये आप बहू हैं इनकी? हाँ जी, मैं बहू हूँ इनकी। आप क्या करते हैं? मैं ब्यूटिशियन हूँ एक, और मेरे को इस फैमिली में आए हुए 30 साल हो गए हैं, पूरे कंप्लीट हो आप गए। भी बुद्धिस्ट परिवार से? बुद्धिस्ट परिवार से। पीछे से कम है, पर यहाँ पे ज्यादा है। पीछे से कम है, मतलब वहाँ वो है कि बुद्धिस्ट है लेकिन सिंदूर बिंदी ये सब चलता है। पर अब यहाँ पूरे अच्छे से बुद्धिस्ट वगैरह हैं, और अच्छे से हम कभी मंदिर नहीं गए। और मम्मी ने शादी इस बेस से ही की है, मंदिर नहीं जाना है आपको। आपका मन भी हो तो नहीं जाने देंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम मान गए, और जो चीज सही है सही है। तो क्या ऐसा था कि मान गए? मतलब ये सब पूजा पाठ करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। पूजा पाठ, मन सही हो, बुजुर्गों की सेवा करो, बच्चों की इतने तमाम लोग जो जा रहे हैं कुंभ में, भाई कुंभ में जा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं वहाँ जाके। और किसी का गलत हिंसा करके तुम कुंभ में डुबकी लगा के कोई फायदा नहीं ना। किसी की सेवा कर लो, बुजुर्गों की सेवा कर लो। दिन तो आप लोग हर साल यहाँ आते हैं? हर साल आते हैं। आपके भी बच्चे हैं? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े हो गए हैं। तो भी वो अपने अपनी फैमिली में, बेटा पढ़ने गया हुआ है। तो हम इसी को मानते हैं। मेरे डैडी और ये जो मम्मी है, सास ससुर। ऐसा लगता है, मतलब ये समझना चाह रही हूँ मैं कि समाज से इतर, आज के समाज में ज्यादातर लोग कहते हैं तुम तो पुष्टि हो, तुम तो वो हो, पूजा पाठ नहीं करते हो, तुम तो वो हो, कैसे बोलते हो? नास्तिक हो, तुम तो नास्तिक हो। मैंने कहा ठीक है, हम नास्तिक ठीक है, हो रहा है ना हमारे साथ, अच्छा हो रहा है ना, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं ना। तो बस आपको देख के नहीं पूछते कि तुम्हें पाप लगेगा, तुम नरक में जाओगे? हाँ, बोलते हैं, काफी लोग बोलते हैं कोड़े वोड़े पड़ेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलते। कह रहे तुम तो नास्तिक हो, तुम तो आस्था ही नहीं रखते हो। मैंने कहा ठीक है, हम ऐसे ही सही है, अच्छे हैं। आपको बदलने की कोशिश नहीं हुई? नहीं नहीं, मेरे दोस्तों ने स्कूल कॉलेज में? नहीं, स्कूल कॉलेज में आपके बच्चों के लिए बड़ा कंपटीशन है, पता है आपको? अभी इस वक्त हमारे जो बच्चे हैं, बेटी की शादी हो गई, वो अपने घर में है। पर वो ठीक है, अपने घर परिवार भी बहुत परिवार में बौद्धिस्ट नहीं है। अच्छा, अलग है वो हिंदू हैं। पर वो कहते हैं कि तुम भी ऐसे करो, वो नहीं करती है। अच्छा। और बेटा है, वो अपने पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है। बेटी हिंदू परिवार में है, अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज। लेकिन वो मानते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, मानते हैं, वो तो मानते हैं। गुजरात में गए हुए हैं वो। गुजरात में गए हुए हैं। तो फिर वहाँ तो बड़ी थोड़ी मुश्किल होती होगी। तो बेटी भी तो अच्छी है ना, दादी की पोती है वो। अच्छा, वो यही कहती है, मैं दादी की पोती हूँ, मुझसे कोई पंगा नहीं लेगा। वहाँ जाके जय श्री कृष्ण नहीं बोलती? नहीं नहीं, हाँ, नमस्ते कर सकती है, नमस्ते करते हैं, नमो बुद्धाय करती है हमसे। और हम अपने जैसे बच्चे गुड मॉर्निंग और राम राम जो करते हैं ना, हम अपने बच्चों की शिक्षा दे रखी है, सुबह उठने के साथ नमो बुद्धाय जय भीम अपने दादा दादी से करें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। इस वक्त कपिल स्वरूप जी की पत्नी है, जो कि हमने आपको भी कुछ दिन पहले ही बुक फेयर में दिखाया था कि किस तरह से सम्यक प्रकाशन जो है वो काम कर रहा है लोगों में जागृति लाने की, और उनकी किताबें कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं लोगों तक। तो आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपके परिवार से ये सारा जुड़ा हुआ है, आपके ससुर जी ने शुरू किया ये पूरा। आज जब आप आती हैं, लोगों से मिलती हैं, जब इतने सारे लोग आते हैं, कैसा लगता है? इस कहते हैं ना कि किसी कार्य की शुरुआत का श्रेय लेकर जब यहाँ पे आते हैं और जब क्रेडिट मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि पापा जी ने शुरू किया था ये प्रोग्राम। आज बेशक वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमेशा रहेंगे अपनी किताबों के थ्रू, अपनी यादों के थ्रू, और हमेशा सबके दिल में रहेंगे। और जब सबसे मिलते हैं और सब जब ये कहते हैं ये शांति स्वरूप जी बहुत की बहू है, तो बहुत सुन के अच्छा लगता है। और फिर जब यहाँ उपस्थित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं
और सबसे मिलके गेट टुगेदर हो जाता है और बड़ा ही अच्छा लगता है यहाँ पर आके। तमाम लोग जो यहाँ आए हैं सबकी विचारधारा है कहीं ना कहीं, सब लोग, कुछ लोग बाद में किसी ने अपनाया बौद्ध धर्म को, कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि हम अपनाएंगे। तो ये जो गेट टुगेदर होता है, जब यहाँ लोग आते हैं, जब आप लोगों से मिलती हैं, तो किस तरीके की विचारधारा आपको हर बार कुछ अलग मिलता है या चीज़ें बेटर होती जाती हैं? नहीं, चीज़ें हर बार बेहतर होती जाती हैं और हर बार अलग ही होती है, क्योंकि जैसे हर बार आप देखेंगे कि लोगों का जनसंख्या डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। बसें की बसें आती है यहाँ पे, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, सबको एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने को ही कार्य कर रहे हैं। और बौद्ध धर्म है ही शांति का प्रतीक। और जब ये सब यहाँ इकट्ठे होते हैं, सब मिलते हैं, हंसी खुशी मिलते हैं, यहाँ जैसे गेम्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो वो सब देख के तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगी जो न्यू जनरेशन्स हैं जो आ रही हैं और जो हिंदू धर्म की तरफ भगवा झंडा पकड़ के जब चलती हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगी? न्यू जनरेशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट कल्चर को अपना रही है। क्योंकि सबको पता है ये शांति का प्रतीक है और ये जो धर्म है ये शांति के मार्ग पे लेके जाता है। ये उस पे नहीं है कि आप भगवान बुद्ध के आगे कोई मन्नत मांगो या कुछ करो। भगवान बुद्ध ने क्योंकि कहा है कि भाई मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कोई दान या कुछ वैसे नहीं दे सकता। तो सब आजकल शांति की तरफ ही जाना चाहते हैं। अब बाकी धर्म तो सीधे आपको स्वर्ग में, जन्नत में पहुंचा देते हैं, यहाँ तो सिर्फ रास्ता ही मिल रहा है। नहीं, तो वो यही तो कहते हैं कि हमें बौद्ध धर्म इसीलिए पसंद है क्योंकि वो सिर्फ हमें रास्ता दिखा रहा है। हाँ। वो हमसे ये नहीं कह रहा कि आप ये करो या ये दान करो, हम आपको ये मिलेगा, आप ये पूजा करो, आप इससे कर्म कांड मिलेंगे। नहीं, इसीलिए सब शांति की तरफ जा रहे हैं कि बौद्ध धर्म की तरफ, इसीलिए सब आगे बढ़े जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ये आप लोग पूरा परिवार? नहीं, थैंक यू सो मच। आप लोग पूरे परिवार के? हाँ। ये पिकनिक कैसा लग रहा है? बढ़िया। चलो मैं भी बैठ जाऊँ जरा। बैठे। हाँ, कैसा लग रहा है? मजेदार। हाँ। तो पहली बार आए हो? नहीं, हर साल आते हो? हर साल आते हो? हर साल हाँ। तो ये मतलब एक फैमिली गेट टुगेदर होता है ऐसे कि फैमिली के साथ टाइम मिल जाता है? मिल जाता है। वैसे तो सब इधर उधर ही रहते हैं। हाँ। एक टाइम मिल जाता है कि फैमिली के साथ जो हमारे बाकी लोग हैं उनके साथ गेट टुगेदर हो जाता है। साथ में जो बौद्ध धर्म की विचार है बाकी लोगों से मिलके फिर कैसा लगता है? अच्छा, ये सास है? ये ससुर जी हैं? अच्छा, और ये पोता है आपका? हाँ। नहीं, ये मेरे देवर जी हैं। वो भी कहीं होंगे? नहीं, वो घर पे। अच्छा। काम से। अच्छा, कोई नहीं, तो कोई ना कोई घर पे भी रहना चाहिए ना, हाँ? सुरक्षा की दृष्टि से। हाँ जी। तो बाकी आप सब यहाँ आए हुए हैं, हर साल आते हैं आप लोग, कैसा लगता है? मैंने कहा ना, जैसे ये तो फैमिली गेट टुगेदर के लिए ठीक है, उसके अलावा जो बौद्ध धर्म से जुड़े लोग यहाँ आते हैं उनसे मिलते हैं, जब उसके विचारों के बारे में आप लोग बात करते हैं, बहुत सारी और चीजें होती हैं, तब कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है। अपने धर्म को और जानने का मौका मिलता है, जो बड़े लोग हैं उनसे बात करने का मौका मिलता है, हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है। आपको लगता है ऐसे और गेट टुगेदर्स होने चाहिए इस तरह से? क्यों नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना मील एंजॉय करिए। मैं ज़रा यहाँ थैंक्स फॉर आस्किंग, थैंक्स। तो यहाँ पे हमारे साथ पूर्णिमा जी भी हैं। सबसे पहले नमो बुद्धाय। मंगलो सुखी रहो। हाँ, यहाँ आप आई हैं, तमाम लोग यहाँ आए हैं, परिवार के लोग बैठे हैं, कैसा लग रहा है देख के? ये तो देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ। पर ये शुरुआतें हमने 30 साल पहले की थी। हाँ। तो ये पहले कम लोग जुड़ते थे। हाँ। 10 साल तक मैं अकेली भिक्षु नहीं आती थी। आज तक 40-50 भिक्षु यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा है कि एक से अनेक से एक। अब देखो पूरी दिल्ली के सारे, बस दिल्ली के बाहर से हापुड़, सोनीपत यानी हरियाणा, यूपी से सारे लोग ये परिवार मिलन, बौद्ध परिवार मिलन मनाते हैं और यहाँ एकत्रित होते। बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों हमने चालू ही किया था कि एक दूसरे से लिए अपना मिलते रहे। एक साल में ऐसे तो मिलना नहीं होता। विचार बढ़ाने के लिए विचार बढ़ाना होता है और एक दूसरे घर में जाकर मिल नहीं सकते। ये माध्यम बनता है हमें एक दूसरे से मैत्री देने का और मिलने का। नहीं, विचार तो बहुत सारे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, विचार, हिंदुत्व का विचार कितना तेजी से बढ़ रहा है।
हिंदुत्व का विचार तो पहले से अंधविश्वास तो बहुत जल्दी फॉलो करते हैं लोग। ज्यादा जल्दी फॉलो नहीं, विज्ञान को नहीं करते हैं ना। अपनाना विज्ञान को अपनाने के लिए हमें 30 साल लगे इतनी गैदरिंग बनाने के लिए। एक साल में वहाँ कह रहे 40 करोड़ लोग आए। ये तो 6 महीने में इनके कितने करोड़ लोग आए हैं, समझ नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर समझ होता तो हम समझना चाहिए। लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार है। हमें वहाँ मेंढक, मछलियाँ और मगरमच्छ और बड़े बड़े खूंखार वहाँ जीव जंतु पानी में रहते हैं, तो वो भी तो एक दूसरे को खाते हैं। हाँ, छोटी मच्छी बड़ी मछली छोटी मछली को खाती हैं। तो ये तो बताइए, हम लोग भैया धुलना जाता है, अच्छा होता है। हाँ, तो ये सारे वहाँ स्वर्ग भी तो मिलता है। स्वर्ग नरक कहाँ है? मरा हुआ वापस नहीं आया, जिंदा स्वर्ग में गया नहीं। जिंदा स्वर्ग और मरा हुआ वापस नहीं आया, तो किसने बताया स्वर्ग और नरक है? आप 30 सालों से कर रहे हैं, तब जाके इतने से लोग आए हैं। हाँ, वहाँ एक साल में देखिए उन्होंने बोल दिया कि 144 साल बाद आया है, सारे लोग चले गए। 144 साल में कितनी पीढ़ियां इनकी गुजर गई होगी। इंडियन आदमी की बोन अभी 80 से 85 साल रहती हैं, तो इनको कैसा पता कि 144 साल लगे हैं? ऐसा सब झूठ है इनका। तो हर ढकोसला है, जहाँ बौद्धों की विरासत होती वही ये डरा डालते हैं। वो जो थे हर्षवर्धन, जो राजा थे हर्षवर्धन ने वो चालू किया था, और चालू करना है तो इसीलिए नदी का पात्र चुना था कि संगति लगती थी, तो दूर दराज के लोग राजे महाराजा आते थे, और वो हाथी घोड़े होते थे, तो नदी में का पात्र ही उनके लिए पानी के लिए होता था। और वहाँ ये नहीं होते, कुएं नहीं होते थे, तो हमारी सारे ही कबीले नदी के ये किनारे रहते थे। तो साथ साथ में जो नहान होता है राजाओं का, ये कहते ना शाही स्नान। शाही स्नान राजा इसीलिए पहले स्नान करता था कि आगंतुकों का उसको स्वागत करना पड़ता था, इसीलिए पहले स्नान करता था, उसके पहले बाद में जाओ, क्योंकि अतिथि होते हैं। और उनके लिए जो हमारे लोग, जैसे किसी ने प्रतियोगिता जीत ली। आप कह रहे हैं कि कुंभ भी जो है वो पहले बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, उसको भी अपना हिंदूकरण किया है उसका। हाँ, हिंदूकरण किया है। ये जो प्रतियोगिता होती है उनको वहाँ 10-15 दिन, महीने उनको पढ़ाया जाता था, और जो जीतते थे उनको पारितोषिक देते थे, उनको सम्मानित करते थे, ये होता था। ऐसा कुंभ नहीं क्या डूबकी लगाया जाए, मजबूरी थी। वहाँ नदियाँ ही एक हमारा महत्वपूर्ण साधन था, और उसी नदी के पात्र में हाथी है, हाथी के लिए पानी है, घोड़े हैं और बैल है। इस प्रकार से लोग वहाँ जाते। राजा महाराजा कहते हैं वहाँ अमृत गिरा था, वहाँ नहाने से जीवन सफल हो जाता है। अमृत क्या होता है और कहाँ अमृत गिरता है, मुझे समझ में नहीं आता। हमें बाष्प पढ़ दीजिए, पानी का बाष्प होगा, आसमान में जाएगा, तब बादल बनकर बरसकर। ये तो साइंस हो गया ना, इससे क्या मतलब लोगों को? मतलब लोग साइंस से क्या लेना देना? जहाँ पुण्य की बात आ गई, जहाँ स्वर्ग की बात आ गई। पुण्य पाप करना छोड़ दो, पुण्य का संचय अपने आप होगा। पाप करोगे और पाप धुलने के लिए वहाँ जाओगे, तो तुम्हारे पाप के साथ पुण्य भी धुला जाएगा, तो बचेगा क्या? तो यही है, हम पाप करना छोड़ दे, पुण्य का अपने आप संचय होगा। कर्म अच्छा है, कर्म मनुष्य का प्रधान है। चोरी नहीं करना, चुगली नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, और किसी नशेड़ी चीज का सेवन नहीं करता, अपनी बहन को बहन मानना, किसी की बहन बेटी को ये नहीं। तो ये अगर हमने आज सारे बलात्कारी वहाँ नहाने जा रहे हैं, तो बताइए ये लोग व्यभिचार करके वहाँ पवित्र होंगे क्या? ये कर्म सुधारो अपने। हाँ, कर्म जब तक नहीं सुधरेगा तब तक हमें स्वर्ग की अपेक्षा मत करो। अभी देखो ना, स्वर्ग की भाषा हमें अमित शाह ने की। फैशन बन गई है अम्बेडकर के। अरे हमें जो फैशन नहीं, हमारे जो 7 जन्म के पुण्य मिल जाता तो मैं भगवान का नाम लेती। हमारे लिए भगवान बाबा साहब से बड़े पैदा नहीं हुए। बाबा साहब नहीं होते तो मैं भिक्षुनी नहीं होती, धम्म का हमें पता ही नहीं था। दूसरी एक बात, ये समाज आज ये बुद्धजीवी बना है, इनकी विरासतें खत्म कर दी, अंधविश्वास लाया, पुष्पमित्र सुंगे का हत्या कर दी, और इन्होंने ब्राह्मणीकरण किया। आज ये लोग स्वर्ग की हमें बताते हैं, हम आज स्वर्ग में हैं। बाबा साहब भगवान पैदा हुए, और इस भगवान ने हमें ये स्वर्ग दिया है, किसी ने नहीं दिया है। हाँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा, साधुवाद आपका, जनता न्यूज का, और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप से विचार पहुंचाने रहे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम DS गौतम है। DS गौतम जी, आप जरा ये बताइए, यहाँ अभी परिवार के साथ आए हैं? हाँ, परिवार के साथ आए।
कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। इसकी स्थापना जब हुई थी 1995 में, वो मीटिंग हुई थी भारतीय बौद्ध महासभा की, जिसके अध्यक्ष शांति स्वरूप बौद्ध हुआ करते थे। तो उस मीटिंग में मैं भी कार्यकर्ता था, मैं भी जाता था। तो तय ये हुआ था कि 1996 में जो फरवरी का सेकंड संडे होगा, उसको ये मेला लगाया आयोजन शुरू कराया जाएगा। वो शुरुआत अच्छी हुई और लगातार कारवा बढ़ता जा रहा है। लोग जुड़ते जा रहे हैं। हाँ, लोग जुड़ते जा रहे हैं और अपने आते हैं, खाना पीना लाते हैं और सब खाते हैं और मिलते जुलते हैं। इससे ये फ़ायदा भी है कि लोगों को रिश्ता, बच्चों के रिश्ते ढूंढने भी आप आपस में मिलजुल हो जाता है। आपको नहीं लगता कि आप भी यहाँ पे एक डुबकी का प्रोग्राम करते कि डुबकी लगाओ, पुण्य मिल जाएगा, तो ज्यादा लोग आते? नहीं, उससे डुबकी लगाने से शरीर तो धुलता है लेकिन मन नहीं धुलता। भगवान बुद्ध कहते हैं सब पापस्य अकरणीय कुशल सल उपसंपदा सचित परियोजपाना आते बुद्ध शासन। यानी कि पाप जो है इसी क्षण बंद कर दो और पुण्य कर्म शुरू कर दो, बस यही खुल गया। ऐसे हमारे गुरु रविदास जी है, वो कहते हैं मन चंगा तो हिंदू धर्म कितना अच्छा है, कहता है एक डुबकी लगाओ सारे पाप खत्म। नहीं तो पाप, हमारे भगवान बुद्ध कहते हैं पाप करे ही क्यों, पाप करो ही क्यों। वो कहते हैं पाप करो नहा लो, जबकि ऐसा होता नहीं है। नहीं देखो, अच्छा है ना, पाप हो गए के बाद नहा के सब पाप धुल गए। नहा के धुलता नहीं है। और तो और स्वर्ग में भी सीट हो जाती है। स्वर्ग है ही नहीं, किसी देखा नहीं। अच्छा। ना तो किसी ने वापिस आके बताया और ना नहीं। अमित शाह तो कहते हैं भगवान का नाम लो तो स्वर्ग में वो क्या आए होंगे। वहाँ क्या है तभी पता है उन्हें। अच्छा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, ये तो सब इनकी परिकल्पना है। यहाँ कुछ नहीं है, जो कुछ कर्म का फल है वो यही होता है। भगवान कहते हैं जो कुछ आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, लेकिन वो कम मिलेगा, उसकी समय निश्चित नहीं होती है। इसलिए आदमी को अपने सबसे पहले अपने परिवार के प्रति, उसके बाद जहाँ रहते हैं वहाँ, और उसके बाद नगर के प्रति, फिर देश के प्रति। तो हम सबसे पहले भारतीय हैं और आखिर में भी भारतीय ही हैं। दिल्ली में बहुत, मुझे लगता है सबसे सुंदर जगहों में से एक है। कैसे इसकी स्थापना हुई, जरा ये भी बता दीजिए। स्थापना इसकी ऐसे हुई जब भगवान बुद्ध की 2500वीं जयंती मनाई गई। ये शुरुआत उसकी 1955 में हुई थी, तो सारे संसार मनाई जा रही थी। तो यहाँ की सरकार में हमारे जो जिनको चाचा नेहरू कहते थे, प्रधानमंत्री थे पहले जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने भी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि यहाँ भी कुछ ऐसा होना चाहिए। वो तो यहीं से गए और लोग यहाँ को भारत को पवित्र भूमि मानते हैं। तो फिर मीटिंग हुई उनकी, तो यहाँ पर ये रिज एरिया में भगवान बुद्ध के नाम से बुद्ध जयंती पार्क बनाया गया और इसमें बोधि वृक्ष भी लगाया उधर है। और इसमें छोटी मूर्ति भी थी जो ये लगाई गई थी, जिसमें हम अजमेरी गेट से पैदल ही आते थे। अच्छा। छोटे छोटे थे हम। तो उसकी स्थापना में बड़ा कोई अच्छा मंजर सजावट था। लेकिन बाद में फिर ये राष्ट्रपति वेंकट रमन जी ने ये मूर्ति दलाई लामा की रिक्वेस्ट पर यहाँ लगाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत धन्यवाद। हो गया आज का पिकनिक, आज का मिलन समारोह खत्म। अब बोरिया बिस्तरा समेट के घर चल रहे हैं। कहाँ से आए थे आप? सोनीपत से। सोनीपत से। आपके साथ कितने और भी लोग आए? मेरा तो पूरा परिवार आ रहा है। आपका पूरा परिवार आया है? हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हम कहीं नहीं जाते, हम तो इसी में कहीं नहीं जाते मतलब, और जीते माता मुता को उसमें इस चक्कर में हम है ही नहीं, कहीं कोई मतलब नहीं है। नहीं है, हमने तो अपने घर से ही निकाल रखे सब। भगवान बुद्ध और बाबा। कब, कितने समय से? कई साल हो गए। 10 साल। जिस ऐसा बेटा जिस दिन से हमने होश संभाला, 4 नवंबर 2001 में हमने दीक्षा ली अंबेडकर भवन ये अपने नई दिल्ली में। तो तब से लेकर आज तक आप साल के लिए 20-22 साल तो हो ही गई। अंधविश्वास और पाखंडवाद को हमेशा के लिए लात मार दी और परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रास्ता दिखाया, पहले किसी बात को इसलिए मत मानो आगे किताबों में लिख दी, किसी बात को इसलिए मत मानो कि लोग कर रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो कि भीड़ कर रही है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि दर पीढ़ी दर लोग करते आए हैं। पहले उसको देखो, परखो, उसका निरीक्षण परीक्षण करो, वो ठीक लगे तो मान लो, वरना छोड़ दो। इसलिए हमने ये चीज़ ठीक लगती, इस रास्ते पर हम चल रहे हैं। तो बाकी तमाम लोग जिस ओर जा रहे हैं, जो देश पूरा जिस ओर जा रहा है, चाहे वो कुंभ में जा रहा हो डुबकी लगाने के लिए, पाप धोने के लिए, दरअसल ऐसा है, देश बहुत बड़ा है। 140 लोग इसके अंदर बताए जा रहे हैं। अपनी अपनी भावनाएं हैं, जिसका मन कर रहा वहीं जा रहा है। इसके पीछे सत्ता का भी एक बहुत बड़ा कारण है। जिसकी विचारधारा की सत्ता होती है वो अपना काम करवाता है, क्योंकि हमें पता है कि एक समय यहाँ सम्राट अशोक की भी सत्ता थी। 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे, तो जब भारत बौद्ध में कहलाता था। आज इन लोगों की सत्ता है, ये अपना काम चला रहे हैं।
सत्ता के पीछे सारी दुनिया दौड़ रही है बेटा। तो ये जो तमाम लोग गए हैं वो सत्ता के पीछे दौड़ रहे हैं। ये सत्ता के बताए गए विचारधारा के पीछे चल रहे हैं। क्योंकि वहाँ जब भी जाके देखे, हम तो कभी गए नहीं है, लेकिन जो लोग जा रहे हैं वो बताते हैं वहाँ मोदी का फोटो है, वहाँ योगी का फोटो है, राजनेताओं के फोटो हैं जो वो मार्गदर्शन कर रही हैं। तो सत्ता जो करवाती है वो करते हैं पब्लिक, इसलिए वहाँ जा रही है। आप क्या करते हैं पेशे से? मैं एक शिक्षक हूँ, हरियाणा के एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। नाम क्या है आपका? मैं तिलक राज बौद्ध हूँ और हरियाणा से आया हूँ। 2001 में आपने बौद्ध धर्म की मैंने दीक्षा ली 2001 में, और तभी से मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो बाबा साहब ने कहा कि मैं भारत को बौद्ध में बनाऊंगा, तो हमने इसी लाइन को पकड़ लिया। बाबा साहब की अंतिम इच्छा, घर घर पहुँचे बुद्ध की शिक्षा। तो हम बुद्ध की शिक्षा, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर इस देश को कभी जाना जाएगा तो बुद्ध के नाम से ही जाना जाएगा। अभी 17 देशों ने यहाँ नालंदा के अंदर, बिहार के अंदर, हम सब ने देखा है कि दोबारा फिर वो नालंदा यूनिवर्सिटी उजागर हो रही है, बन रही है। क्योंकि अगर हमने कोई काम ठीक ढंग से करना है, देश को विकसित भारत बनाना है, तो बुद्ध की शिक्षाओं का अपनाना होगा। ये हम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आपका नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम सुधीर भास्कर है। मैं यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया का सेक्रेटरी हूँ और समता बुद्ध विहार पश्चिमपुरी का भी सेक्रेटरी हूँ। अरे आप तो बड़े पदों पर आसीन हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों का प्यार है जो मुझे इस पद पे बैठा रखा है। हाँ। जी। और यहाँ जो तमाम लोग आए हैं, जिस तरीके से ये मेला लगातार 30 सालों से चल रहा है, आज जो भीड़ मुझे लग रही है हर बार से कुछ ज्यादा ही है। हाँ, ये हम हर साल देख रहे हैं कि ये भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इसका प्रचार हर साल हम लोग करते हैं बड़े पैमाने पर, उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि यहाँ लोगों का लगातार यहाँ पर आना जाना बढ़ रहा है। दूर दराज से लोग आ रहे हैं, पूरे एनसीआर से लोग आ रहे हैं और बसों में भर भर के आ रहे हैं। जिसके पास कोई साधन नहीं है तो कोई टैक्सी से आ रहा है, उबर से आ रहा है, ओला से आ रहा है, लेकिन लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और एक ये जो मेला है, जो उत्सव है एक तरह से, क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है, लोगों का आमतौर पर कहीं बाहर निकलना होता नहीं है, तो अब थोड़ा सा जैसे गर्माहट आई है मौसम के अंदर, तो ऐसे में मन थोड़ा सा प्रफुल्लित होता है, तो घूमने फिरने को मन करता है। इसी उद्देश्य से हमारे बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी ने और उनके साथियों ने, भारतीय बौद्ध महासभा ने, इन सब ने मिलकर एक योजना बनाई कि क्यों ना एक ऐसा उत्सव का आयोजन दिल्ली में किया जाए। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने फरवरी के 2nd संडे को उन्होंने एक दिन निश्चित किया और लगातार ये 30 वर्षों से इसी तरह से मेला यहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ आपने कहा कि भीड़ आ रही है, भीड़ लगातार बढ़ रही है, भीड़ लगातार कुंभ में भी बढ़ रही है। इतने लोगों ने कभी वहाँ भी डुबकी नहीं लगाई। वो नेगेटिव थिंकिंग है और ये पॉजिटिव थिंकिंग है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो सकारात्मक सोच वाला धर्म है। और जो कुंभ वाले हैं या हिंदू धर्म को ही मैं कहूँ सीधा सीधा, तो वो सीधी सीधी नकारात्मक सोच है। वो किसी फायदे की, किसी काम की सोच नहीं है। वो बौद्ध धर्म में आदमी को लगाने से पाप, डुबकी लगाने से किसी के पाप नहीं मिटते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको अपना भला स्वयं करना है, कोई दूसरी शक्ति दृश्य या अदृश्य आके आपका भला नहीं कर सकती। आपको अपना भला स्वयं करना है। आप अच्छी शिक्षा लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है शिक्षा लीजिए, शिक्षा के बल पे आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं होगा, शिक्षा होगी तो शिक्षा के बलबूते पर आप रोजगार भी सृजित कर सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जितने भी हमारे सामाजिक और धार्मिक संगठन हैं उनको भी आगे बढ़ाने का काम आप कर सकते हैं। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और यहाँ मेरे पीछे आप सुन सकते हैं ढोल की आवाज़, और इस ढोल की आवाज़ पर यहाँ महिलाएं जो है वो म्यूजिकल चेयर खेल रही हैं। और इस मेले में पूरी तरह से अलग अलग तरीकों से कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ आए हैं, शामिल हुए हैं, वो पूरा इसको एंजॉय कर सकें, आनंदित हो। और इसीलिए महिलाओं के लिए यहाँ अलग अलग तरीके के गेम्स का आयोजन किया गया है। और यहाँ म्यूजिकल चेयर चल रही है जिसको ढोल पर म्यूजिक के जरिए लोग खेल रहे हैं। और अब देखना ये है कि इनमें से जीतता कौन है। और ये सभी को सीट मिल चुकी है और ये आउट हो गए इस बार 2 लोग। और जैसा कि इसका रूल होता है, हर बार एक चेयर कम होती है। और ये कुर्सी का खेल है, ये दिमाग का खेल है, ये दिमाग का खेल है, ध्यान रखना चाहिए। सतर्कता का खेल है, सतर्क होना चाहिए। जी लेकिन कुर्सी भी बहुत चमत्कारी चीज है। कुर्सी का तो सारा खेल ही है। कुर्सी का ही सारा खेल है। जी मैम। आप नहीं खेल रही? नहीं मैम, बच्चे खेल रहे हैं। आप नहीं खेल रही? आप कह रही दिमाग का खेल है, आप भी दिमाग आजमाइए। नहीं मैम, बच्चे आजमा रहे हैं, मैं आजमा चुकी हूँ। चलिए।